हेलो, जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या सही में अप्रैल से पैसे नहीं लगेंगे। तो ये बात बोली गई थी और उसे ही मैंने आप लोगों को बताया। अब जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि पंडोखर धाम में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं ना, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए। लेकिन आगे चलकर इस बात में अगर बदलाव आती है तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर वो देंगे, ज़रूर कारण बतलाएंगे। तो ऐसा होगा या नहीं वो तो अप्रैल के महीने में ही पता चलेगा, आगे चलकर हमें पता चलेगा, है ना। वहाँ जाकर ही पता चलेगा। जो भी बातें मुझे पता चलती हैं वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। उस टाइम मुझे ये बातें पता चली थी और मुझे लगा ये बातें आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से गुरुजी बोल भी रहे हैं, ये बात बोल रहे थे कि आने वाले समय में पैसे नहीं लिए जाएंगे, देखने के पैसे नहीं लिए जाएंगे और आने वाले समय में जो भी बदलाव किए जाएंगे वो तो हमें बता दिए ही जाते हैं, है ना। तो जब भी इस विषय पे हमें पता चलेगा, इस विषय पे कोई भी बदलाव आती है तो मुझे पता चलते ही मैं आप सभी को ये सारी बातें बताऊंगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ और जगह गुरुजी चुने हैं और किसी और चिकित्सा के लिए उनका भी निर्माण किया जाना है। तो शायद ये अप्रैल में मैं कंफर्म नहीं बता सकती अब, क्योंकि अगर किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है तो वो उसमें पैसे लगते हैं और वो पैसे आते कहाँ से हैं, हम सबसे ही तो आते हैं। हम जो देते हैं उससे ही तो गुरुजी हमारी सुविधाएं के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए या फिर हमारे रोगों का निदान के लिए जो भी वहाँ पे कार्य किए जाते हैं उन सब में पैसे लगते हैं। तो वो पैसे तो हमसे ही लेंगे ना, किससे लेंगे, हम ही देंगे। हम अपनी उपचार कराने जा रहे हैं, हम अपनी समस्याएं का समाधान ढूंढने जा रहे हैं, तो पैसे भी तो हम ही देंगे। तो अभी तक तो मुझे यही मालूम है कि पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आगे अगर बदलाव किया जाता है इस पर तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट है आनंद दिव्यांशा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है और वो गलत नहीं है, वो अपनी सोच रखी है यहाँ पे, मैं उनको बताना चाहूँगी। उनका कहना है कि गुरुजी को लोगों को टोकन नंबर से ही बुलाना चाहिए। तो आप सोच रही हैं, लेकिन वहाँ ऐसा होता है ना, जितने लोग जाते हैं सबको जल्दी पड़ी होती है। जिनके पास पैसे हैं वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा देकर और जल्द से जल्द वहाँ से अपने कार्य करके निकल जाऊँ, और जिनके पास नहीं है वो वेट करते हैं। तो यहाँ पे गलती किसी की नहीं है। गुरुजी भी चाहते हैं कि वो हमारे जो बीच के जितने भी लोग हैं जो कम पैसे वाले हैं उनके बीच में ऐसे लोग ना आए। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को पहले हटाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है भाई, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप मुझे दो और अपना समस्या का समाधान लो और जाओ। तो जिस तरह से आप बोल रही हैं कि मतलब चाहे लोग जितने भी पैसे दें टोकन से ही बुलाना चाहिए, नंबरिंग के हिसाब से ही बुलाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को मतलब मौका मिले। तो मौका तो सभी लोगों को गुरुजी देते हैं, बस उसमें टाइम लगता है। और जिस तरह से आप अपनी बात रख रही हैं उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातें रखते हैं और सहमति के द्वारा ही ये सारे नियम लागू किए जाते हैं। तो ये सिर्फ गुरुजी का फैसला नहीं होता है, बहुत सारे लोग मिलकर ये फैसला लेते हैं। और आपकी इच्छा है कि ये बातें जो भी आपने लिखी हैं वो मेरे वीडियो के थ्रू गुरुजी तक पहुँचे, तो मैं भी ये चाहूँगी कि आपकी बातें गुरुजी तक पहुँचे और आपका जवाब गुरुजी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ज़रूर दे ही देंगे। जब जैसे ही उन तक ये बातें पहुँचेंगी तो वो ज़रूर देंगे, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपने नहीं कहा होगा, उनको तो बहुत लोग अलग अलग विचार हैं, बहुत लोग उनसे ये बातें कहते रहते हैं, अलग अलग बातें कहते रहते हैं। तो गुरुजी ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसे कई प्रश्नों का जवाब, वो दरबार जब लगती है ना तो स्टार्टिंग में वो देते हैं इन सभी प्रश्नों का जवाब कि किस कारण से क्या चीज़ किया जाता है। तो आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती कि इतने नारियल में इतने पैसे कैसे क्यों लिए जाते हैं, या फिर और भी ये सारे जवाब तो गुरुजी ही दे सकते हैं। और मैं भी इंतज़ार करूँगी आपके साथ साथ कि अगर गुरुजी इनके जवाब आप सभी को दे दें, और शायद उन्होंने ये जवाब पहले भी दे दिया हो लेकिन हम लोगों तक वो जवाब ना पहुँचा हो। और जहाँ तक 1 महीने तक खाना कहाँ खाएंगे जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, इसकी बात है, तो इसके लिए तो 2 टाइम भंडारा चलता है वहाँ पे।
सुबह में और शाम में। तो 1 महीने लोग आराम से खाकर गुजारा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ मात्रा बांट दिया गया है कि थोड़े से मिलेंगे, ऐसे नहीं है। आप पेट भर के खा सकते हैं वहाँ पे। और जो भंडारा चलाया जाता है वो बिल्कुल मुफ्त है, उसमें आपको पैसे भी नहीं लगेंगे। तो वहाँ पे भोजन की समस्या नहीं होगी आपको। जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं उनके लिए, और जिनके पास पैसे हैं वो तो खरीद के अलग अलग चीज़ खाएंगे, है ना, उनके लिए सुविधाएं हैं अलग से। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं वो क्या कर सकते हैं, वो तो भंडारा प्रसाद मिलती है, 2 टाइम भंडारा खाकर आराम से पेट भर के वहाँ पे खा सकते हैं, है ना। उसके बाद आती है कि आप बोलेंगे कि पैसे नहीं है तो रहेंगे कैसे, गद्दे के पैसे कैसे देंगे, है ना, रूम्स के पैसे कैसे देंगे। तो अभी तो मान लो ठंड की मौसम चल रही है, लेकिन अभी जल्दी गर्मी के मौसम आ जाएंगे, और उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक भी पैसे नहीं लगेंगे। आप अपने घर से 2 चादर तो लेकर जा ही सकते हैं, और गर्मी के मौसम में आपको बिस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, है ना। और जिन लोगों को ज़रूरत है वो तो पैसे देते हैं और रूम लेकर रहेंगे, हॉल में रुकते हैं। और जिनके पास है ही नहीं वो क्या करेंगे, वो अपने घर से 2 चादर तो लेकर जा ही सकते हैं। और मंदिर परिसर में कहीं पे भी उनको जहाँ जगह मिल जाए वो अपना आराम कर सकते हैं। उनके लिए उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है, जो लोग हॉल में रुकते हैं उनको मात्र 100 रुपये पर डे लगते हैं, और जो लोग रूम में रहते हैं वो शायद 1000-1500 रुपये उनका लग जाता है। और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है वो मंदिर परिसर में कहीं भी रुक जाएं, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। एक कमेंट आया है जिसमें पूछा गया है कि हमारे नाम से रामायण हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो तो विश्वास की बात है। आप धाम पे गए हैं, वहाँ विश्वास से ही जुड़कर लोग जा रहे हैं, तो लोग विश्वास है तभी तो जा रहे हैं वहाँ पे, लोगों को विश्वास है उन पे, तभी तो लोग पैसे देकर रसीद ले लेते हैं रामायण के, कि हाँ मैंने रामायण के पैसे दे दिए हैं और हमारे नाम से अब रामायण हो जाएगा। और बाकी जिनको विश्वास नहीं है, या फिर जिनको लगता है कि हाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि रामायण मेरे नाम से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वहाँ रुक कर आप रामायण करवा सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप वहाँ रुक जाएं और अपने नाम के रामायण को सुने भी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ रुक कर समय देकर रामायण पाठ करवा रहे हैं। मैंने पहले भी एक टोल फ्री नंबर दिया था, और फिर से एक नंबर और दे रही हूँ जो पंडोखर धाम का है, जिस नंबर पे आप कॉल करके वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। और वो नंबर है 9958273274। इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और बहुत जल्दी हो सकता है ना लगे, क्योंकि सभी लोग फ़ोन करते हैं जानकारी के लिए, लेकिन फ़ोन लगते हैं, देर से लग जाएं लेकिन लगते ज़रूर हैं। तो आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और 1-2 लोग हैं जिनका कहना है कि मैं जो भी बातें आप लोगों से करती हूँ, जो भी जानकारियाँ मुझे होती है, आप पूछते हैं जो जानकारी, वही जानकारी मैं आपको देती हूँ। मुझे जो भी पता होता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को मैं वो बता दूँ। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि मैं भाषण देती हूँ और मेरे भाषण जो लोग भी सुन रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। तो मैंने कभी भी जबरन नहीं कहा कि आप पंडोखर धाम जाओ। मैंने हमेशा कहा कि आपको अगर विश्वास है तभी आप पंडोखर धाम जाओ। अगर आपको वहाँ देखना है तो ही आप पंडोखर धाम जाओ। आप सर्च करने जाना चाहते हो तो आप जाओ। तो जिनको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस को देखकर वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, अनपढ़ गंवार हैं वो, तो ऐसे लोग कृपया करके बेवकूफ़ ना बने, है ना। कि ज़्यादातर लोग आज के डेट में कोई अनपढ़ नहीं होते, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे ही होते हैं। और भगवान ने दिमाग दिया है तो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोग कार्य करते हैं। किसी के बातों में आकर या फिर किसी के पीछे पीछे भेड़ चाल में नहीं चलते हैं। तो आपको जो सही लगता है आप वही करें। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य लगता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं वो खुद मेरी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तभी तो इतने सारे कमेंट करते हैं। और अगर आप सुन रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि आपकी बातें बेवकूफ़ सुन रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप आगे, है ना। पंडोखर धाम में मैंने अच्छे पढ़े लिखों को जाते हुए देखा है। आप पंडोखर धाम जो पंडोखर सरकार के नाम से वीडियो चलती है,
उस पे भी आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि बड़े से बड़े डॉक्टर से लेके कलेक्टर से लेके मतलब साइंटिस्ट तक बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। कोई वहाँ की सच्चाई जानने के इच्छुक होते हैं, वो जाते हैं, लेकिन लास्ट में सभी लोग वहाँ नतमस्तक होकर आते हैं। बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके सारे लोग आते हैं और ये कह के आते हैं कि यहाँ है सच्चाई। तो इतने लोग जो वहाँ जाकर मस्तक झुका रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग अनपढ़ गंवार हैं, क्योंकि अगर ये लोग अनपढ़ गंवार होते तो इतने बड़े बड़े पोस्ट में ना होते। और ये बात कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वा रही हूँ, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि मैं अगर यूट्यूब चैनल में आप सबको बता रही हूँ कुछ, है ना, तो मैं कोई भी ये चाहेगा कि उनके सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइबर मैं कुछ भी बोलूँगी और आप लोग विश्वास कर लेंगे, है ना। लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि लोग आकर कुछ भी बोले और उन पे लोग आराम से विश्वास कर ले। उनके पास भगवान ने दिमाग भी दिए हैं और आंखें भी दी हैं और कान भी दिए हैं, जो सारे के सारे खुले होते हैं। तो इसी बात पे आप लोग ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें। और जिनको लगता है कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो कृपया आप लोग बेवकूफ़ ना बने। ठीक है। जय श्री राम।